यहोशू पुस्तक पहला अध्याय 9 पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? इयाव बांधकर दृढ़ हो जा, बाही ना का और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। हालेलुया। बाइबल में मुझे बहुत पसंद आने वाला वचन या मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला वर्ष जो है यही है। यहोशू पुस्तक पहला अध्याय 9 पद में परमेश्वर ने कहता है, क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दिया इयाव बांधने का, दृढ़ रहने का, भय ना खाने का बोल के यहोशू से कहता है। ये अध्याय को हम देखें तो पहला अध्याय पहला 9 पद फर्स्ट वर्ष से लेकर 9th वर्ष तक यदि हम पढ़े और हम देखें, इस जगह में परमेश्वर ने यहोशू से बात करता है और बात करते समय में 3 बार ये बात को वो दोहराता है। ये बात को वो दोहराता है 3 बार वो कहता है, रिपीट करता है, यहोशू से बोलता है। क्या है मालूम है? इयाव बांध दृढ़ हो जाओ, इयाव बांध दृढ़ हो जाओ, इयाव बांध दृढ़ हो जाओ। ये बात को क्यों इतना बार यहोशू से कहा मालूम है? क्योंकि हिम्मत हार चुका है। कौन? यहोशू। इतना दिन उनकी आगे, इज़राइल की आगे और यहोशू के आगे मूसा चलता रहा। मूसा का संग संग परमेश्वर था और पूरा प्रजा को और यहोशू को भी मूसा ही चलाता था। मगर अभी वो मूसा नहीं है, मर गया है। उसके वजह परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है, मेरे दास मूसा मर चुका है, अभी आपके बारे इयाव बांधो, दृढ़ हो जाओ बोल के परमेश्वर यहोशू से कह रहा है। ऑलरेडी वो हिम्मत हार चुका है, ऑलरेडी वो भयभीत हो रहा है। उसीलिए ये बात को 3 बार परमेश्वर ने यहोशू से कह रहा है और तीसरा बार वो कह रहा है, मैं आज्ञा नहीं दिया क्या? कितना अद्भुत बात है। ये केवल नहीं कह रहा है, वो बोल रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं आज्ञा नहीं दिया क्या? आज्ञा उल्लंघन पाप है। उसकी मतलब यहोशू से कह रहा है, ये मेरा आज्ञा है तो इयाव बांधने का, दृढ़ होने का और भय ना खाने का, ये मेरा इयाव है। मेरे प्रियो, आज मैं पूछना चाहता हूं, आप हिम्मत हार चुके क्या? आपका प्रिय लोगों को खोने के वजह, आपका करीब लोगों को खोने के वजह, आज इस परिस्थिति में आपकी लोगों को, अभी जो महामारी हमारा देश में फैलते जा रहा है और बहुत ही सारा लोगों का प्रिय लोगों को ले जा रहे हैं, वो सारा चीजों को देख के आप हिम्मत हार चुके क्या? आज हमारा देश में होने वाला परिस्थिति को देख के, चारों तरफ आपकी जगह में या आपके इलाका में जो परिस्थिति चल रहा है उसको देख के आप हिम्मत हार चुके हैं क्या? परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, इयाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, भय ना का। जैसे मूसा के संग संग में चला वैसे ही तेरा संग संग में चलूंगा बोल के परमेश्वर ने कहता है। यस, इस परिस्थितियों में, ऐसे इस दुख भरी परिस्थितियों में और भी ज्यादा परमेश्वर की वचन के और देखने का जरूरत है, और भी परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने का जरूरत है। आपको मालूम है, इस समय में हम दाऊद के जैसा रहने का जरूरत है और दाऊद के जैसा कहने का जरूरत है। दाऊद क्या कहा मालूम है? आइए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता तीसरा भजन संहिता 6 पद में दाऊद ने ऐसे कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। वाह, कितना अद्भुत बात है। ओ दाऊद ने कहता है, परमेश्वर की भक्त ने कहता है, मैं उन 10,000 से नहीं डरता जो मेरा विरोध उड़ रहा है, जो मेरा विरोध खड़ा हुआ है, जो मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। उनको देख के मैं भय ना खाएगा, उनको देख के मैं हिम्मत नहीं हारूंगा बोल के वो खुद कह रहा है। क्यों? क्या हमारा विरोध 10 लोग खड़ा हुआ तो हमारे अंदर में हिम्मत रहेगा?
कोई एक व्यक्ति के विरोध या एक इंसान के विरोध 10 लोग आके मारपीट किया तो वो बचेगा, मगर इधर दाऊद ने 10,000 लोग उनके विरोध आए तो भी वो नहीं डरेगा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि उन 10,000 लोगों के ऊपर नहीं है, उनकी दृष्टि उन 10,000 की भल के ऊपर नहीं है, उनकी दृष्टि उन 10,000 की हथियारों के ऊपर नहीं है, उनकी दृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर का ऊपर है। आमेन, हालेलुया। दाऊद की शक्ति, दाऊद की दृष्टि, दाऊद की भरोसा परमेश्वर का ऊपर है। वो क्या बोलना चाहता मालूम है? ये 10,000 नहीं, यदि 10 लाख लोग भी आके मेरा विरोध खड़ा हुआ तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उन सभी को एकदम एक ही सेकंड में उड़ाने वाला परमेश्वर मेरा तरफ है। परमेश्वर मेरा तरफ है तो मेरा विरोध कौन खड़ा हो सकता बोल के उनका हिम्मत है, उनकी हिम्मत परमेश्वर है, उनकी शक्ति परमेश्वर है, उनकी उद्धार परमेश्वर है। वो कब ये बात कह रहा मालूम है? इनका विरोध बहुत सारा लोग उड़ गया है, बहुत सारा लोग उनकी विरोध कर रहा है। उस समय में कह रहा है जब सब परिस्थिति शांत है, सब चीज ठीक चल रहा है, उस समय में ये बात नहीं कह रहा है। जब सब चीज उनकी विरोध चल रहा है, शत्रु इनका विरोध आ रहा है, उनसे लड़ने के लिए आ रहा है, उस समय में कह रहा है ये शब्द। आज हम भी दाऊद के जैसा बोलने का जरूरत है। आज जो परिस्थिति हमारा चारों ओर है, हम उस परिस्थिति के ऊपर दृष्टि ना करें, उन परिस्थिति के ऊपर हम लोग हमारा नजर ना रखें, परंतु हमें इयाव देने वाला, हमें सामर्थ देने वाला, हमें इस परिस्थिति से छुटकारा देने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखे, हमारा दृष्टि रखे। उस वचनों को पढ़ते हुए, उसकी वाचाओं को पढ़ते हुए, उसको अध्ययन करते हुए हम हिम्मत, हम लोग हमारा अंदर में शक्ति को पा सके और हम लोग और भी दृढ़ हो जा सके, ताकि आने वाला हर परिस्थिति को हम सामना कर सके। प्रियो, आज आप लोग हिम्मत हार चुके क्या? तो आप भयभीत हो रहा है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, डरो मत, परमेश्वर आपका तरफ है। कोई बात नहीं। आपका प्रिय लोगों को खो गया है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपका प्रिय लोग हैं और जिसको आप खोया है, प्रभु में जो सो गया है, उसको हम फिर मिलेंगे, हम उसको फिर देखेंगे, हम स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे। मेरा सवाल यह है, जो लोग प्रभु में नहीं है उनको हम फिर देख पाएगा क्या? उनको फिर हम मिल पाएगा क्या? ये समय है हम लोग सब एक होके प्रार्थना में लगातार रहने का और उन लोगों के लिए पुकारने का जो प्रभु में नहीं है, और उन लोगों को प्रभु को परिचय करने का, क्योंकि उनका कुछ आशा नहीं है, उनको आशा दिलाने का जरूरत आपका और मेरा है। इसीलिए इस समयों को, इस परिस्थिति को, इस बुरे दिन को देखते इसको सामना करने के लिए हमारा पास हिम्मत रहने की जरूरत है, हमारा पास सामर्थ्य रहने की जरूरत है। हमारा पास कैसे रह सकता है? हम कैसे बोल सकते हैं दाऊद के जैसा, मेरा विरोध 10,000 खड़ा हो जाए मैं नहीं डरूंगा, मेरा विरोध इससे भी बढ़कर महामारी आ जाए मैं नहीं डरूंगा, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरा शरीर को अपना लहू से खरीदा है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। यदि कुछ हो गया तो भी शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा, यदि वो मुझे नहीं बचाए तो भी कोई बात नहीं है बोल के बोलने का समय ये है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम दाऊद के जैसा बोलना है तो, हम शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा कहना है तो हम क्या करना मालूम है? ज्यादा से ज्यादा इन समयों में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, परमेश्वर की वाचा जो हमसे कहा है, हमसे जो बांधा है, उसके ऊपर अध्ययन करने का जरूरत है। जितना आप परमेश्वर की वाचा का ऊपर भरोसा करेगा, जितना आप परमेश्वर को दृष्टि करेगा, उतना आपके अंदर में शक्ति आएगा, उतना आपके अंदर में ताकत आएगा इस बुरे दिनों को सामना करने का, और दृढ़ होने का शक्ति मिलेगा। आपका अंदर में बड़ा प्रभाव आएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, मगर डर के मेरे प्रार्थना मत करो,
डाउट से प्रार्थना मत करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। ये खत्म होने तक प्रार्थना करो, ये महामारी अंत होने तक प्रार्थना करो। बहुत लोग जो प्रभु में नहीं आया है, विश्वास नहीं किया, उनके लिए आप दिनों रात प्रार्थना करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझसे प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग इस वचन को सुन के उत्साहित हुआ है, और जितने लोग पिता हिम्मत हार चुका है, प्रभु भयभीत हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उनको आप शक्ति दे। आप मूसा के संग जैसा था और यहोशू के संग जैसे था, उनके संग भी वैसे ही रहने वाला है बोल के वो लोग विश्वास करने पाए, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति विश्वास करता है वैसा उनका जीवन में काम आता है। खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस महामारी को पूरा रीति से खत्म कर खुदा, मेरा देश को, प्रजा को बचा ले खुदा, और आपकी महिमा सदा हमारा साथ बना रहने पाए खुदा। और प्रभु जितने लोग आपको विश्वास नहीं किया है, जितने लोगों का जीवन में आशा ही नहीं है, उनको पिता प्रभु आप आकर्षित कर पिता, ताकि वो लोग आपके और देखें और प्रभु वो आशा पाए, वो विश्वास पाए, उद्धार पाए, और अनंत जीवन में वो लोग सहभागित हो जाए खुदा। प्रभु धन्यवाद, मसीह में हर भाई बहन को प्रभु आप सहायता कर, प्रभु हिम्मत धरने का और शक्ति से प्रार्थना करने का उनको उत्साह कर बोल के प्रभु यीशु नसरी का नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूं खुदा। परमेश्वर पिता फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं मुझे समय दिया, सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नसरी का नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।